हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा अभिषेक, अभिषेक आजो बेटा, आजो बाबू, तो मेरे बिना रहता भी नहीं है। इस वीडियो में कुछ बताएं इसके पहले आपको सीसीटीवी दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, एक लाल रंग की टी शर्ट पहने लड़का आगे आगे जाता है। 16 साल इसकी उम्र है। इसके पीछे पीछे झुंड आती है, कभी लेफ्ट साइड से कभी राइट साइड से। आगे जाकर ये लोग एक गेट होता है वहां पर खड़े होते हैं। इस दरमियान इन सभी के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी और ये आर्ग्यूमेंट इतना हीटेड हो जाता है कि तभी वहां पर दिलीप नाम का लड़का जो है वो मौजूद था, जिसने अचानक से चाकू निकाल दी और उसका साथ देने वाला दूसरा लड़का जो था विवेक, उसको चाकू थमा दिया दिलीप ने। और इसके बाद वहां जो कुछ हुआ है वो एक ऐसी वारदात है जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे कि आजकल के युवा जो अभी तक मेजर भी नहीं है, 16 साल उम्र है, जिन्हें अभी भविष्य बनाना है, ये लोग किस ओर जा रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे कि भीड़ जैसे ये 10 से 12 लड़के वहां पर इकट्ठा होते हैं और अचानक से अभिषेक नाम के लड़के पर वार कर देते हैं, जिसमें वो कभी आगे की ओर भागता है, कभी पीछे की ओर अपनी जान बचाते हुए वो गली की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जो पीछे लड़के हैं वो उसे टारगेट करते हैं और उसे फॉलो करते हैं और तब तक उस पर वार करते हैं जब तक अभिषेक की मौत नहीं हो जाती। इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक माँ बिलख कर क्या कुछ कह रही है। अभिषेक के मार दिया उसने, मार दिया। पहले उपेंद्र के मारा और पुलिस सब बिके हुए हैं। 3 महीने फिर छोड़ देगा पुलिस वाले, फिर छोड़ देंगे, फिर आएगा, फिर किसी माँ के लाल छीन लेगा हमारे बच्चों को गला काट। एक माँ कहती नजर आती है, हमारा बच्चा मेरे बेटे को मार दिया। वो तो मेरे बिना रह भी नहीं पाता था, वो मेरे से अलग कभी रहा ही नहीं है। और इस दरमियान वो जाता है, उसके घर से 2 दोस्त होते हैं, उसे बुला कर ले जाते हैं और उसे नहीं पता था कि वो अपने घर से निकल रहा है ये, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा होगी। ना उसे पता था, ना उसके परिवार को पता था। जिसके बाद अभिषेक को लेकर जाया जाता है उसी गली में जहाँ पर उसके दोस्त और इन दोस्तों से कुछ कहा सुनी होती है। इसी दरमियान उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारा बच्चा, हमारा अभिषेक, अभिषेक आजो बेटा, आजो बाबू, तो मेरे बिना रहता भी नहीं है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल वारदात जो है न्यू उस्मानपुर दिल्ली का बताया जा रहा है, जहां पर सोमवार की बात है, 1 जून रात 10:30 बजे का वक्त था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और वारदात के पहले आपको बता दें कि जो माँ है, आपने सुना होगा कि कैसे वो बिलखते हुए कैमरे पे कहती नजर आती है कि मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे अभिषेक को मार दिया। पुलिस जो है बिकी हुई है, ये ऐसे ही गिरफ्तार करती है और 3 महीने बाद छोड़ देती है और इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और वो नहीं चाहती कि इस तरह से कोई भी माँ अपनी लाल को खोए। ये तमाम चीज़ें अभिषेक की माँ कैमरे पर कह रही थी। 16 साल की उम्र थी, वो पढ़ने लिखने, आगे भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस तरह से उसकी मौत उसको ले जाएगी। घर से बुलाकर उसका दोस्त ले जाता है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड को आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, और उसी के तर्ज पर अगर देखेंगे तो ये भी वारदात को अंजाम दिया गया है। घर से बुलाकर ले जाया जाता है दोस्तों द्वारा और उसे मौत की नींद सुला दी जाती है। दरअसल ये वारदात के पीछे कुछ ऐसे भी कहानी सामने आ रहे हैं जो पहले 7-8 महीने पहले कुछ हुई थी। जो अभिषेक हैं, अभिषेक के रिलेटिव यानी उनके मौसी मौसा उसी गली में रहा करते थे किराए के मकान में। इस दरमियान मौसा का उनके जो दिलीप नाम का लड़का बताया जा रहा है, दिलीप नाम के लड़के और उनके पिता जो है राजीव, इनसे इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है। और इस कदर इनकी कहासुनी होती है कि ये लोग, जो दिलीप है, राजीव है और कुछ लोग होते हैं, वो अभिषेक के मौसा जी पर हमला बोल देते हैं, जिसकी वजह से उन पर अटैक होता है और वो मुकदमा दर्ज कराया जाता है। FIR दर्ज होती है, जिसमें ये सभी को पुलिस अरेस्ट करती है और इन्हें जेल भेज देती है और 3 महीने
ये लोग जेल की सजा काट के जब बाहर आते हैं तो उसी दरमियान ये लोग अभिषेक को बुलाते हैं और इस तरह से एक मर्डर के तहत उन्होंने प्लानिंग रची थी और अभिषेक को बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे अभिषेक आगे आता है और झुंड में लड़के जो है उसे फॉलो कर रहे थे। वहां कुछ देर तक ये लोग के बीच में बातचीत होती है, लेकिन इसके बाद वहां पर अचानक से ऐसा कुछ होता है कि जो विवेक दिलीप नाम का लड़का है वो चाकू निकाल लेता है, विवेक को देता है और इसी दरमियान विवेक उसे चाकू से तब तक वार करता है जब तक अभिषेक की जान नहीं चली जाती। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मर्डर, आप सोचिए, हीनियस क्राइम है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ऐसे कांड को अंजाम दे रहे आजकल के यूथ है। ये यूथ जो इन्हें भविष्य बनानी चाहिए, जिन्हें आगे बढ़कर अपना करियर संभालना है, अपना करियर देखना चाहिए, बजाय इसके ये लोग इस तरह के कांड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं गाजियाबाद की बात कर लूँ, वहां पर भी यूथ ने ही इस तरह के कांड को अंजाम दिया। दिल्ली की अगर मैं बात कर लूँ, वहां पर भी माइनर बच्चा यानी 16 साल के लड़के को इस तरह से दोस्तों ने बुलाकर एक हत्याकांड को अंजाम दिया। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, कि अगर बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में इस तरह से अपराध की दुनिया में दस्तक दे रहे हैं, अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको ध्यान रखने की, समझाने की, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि आपके घर के बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं, किस माहौल में वो, किस सोसाइटी में लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठना बैठना है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कांड कोई दूरी की नहीं है। आप देख सकते हैं दिल्ली से ये कांड हुआ, यूपी में हुआ और यूपी के कई इलाकों में ऐसे कांड सामने आए हैं। तो ये पहला दूसरा मर्डर नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपने घर के बच्चों को भी नज़र रखिए उन पर, और वो क्या कर रहे हैं, किससे दोस्ती है, किस प्रकार की दोस्ती है, इन सब पर आपको पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है।